हेलो ऑल। सो होप सो आप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे। अभी रिसेंटली नीट का रिजल्ट निकला, 12th का रिजल्ट निकल चुका है, 10 सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड उड़ीसा का सारा रिजल्ट निकल चुका है। सो नाउ यू ऑल आर रेडी टू गो टू योर न्यू सेशन। क्लियर? तो 10th वाले 11th में जाएंगे, पूरा नया कोर्स है। 11th वाले 12th में जाएंगे। 12th में जो लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल का एंट्रेंस दिए वो लोग अपने अपने रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में ज्वाइन करेंगे। सो अब चीज़ें हैं कि हमको ये सेशन से ये मालूम पड़ा, जैसे कि बहुत बच्चों का नीट में फुल मार्क्स आया है, तो इट्स अ बिग कंसर्न। ओके, मेनी गवर्नमेंट इज ऑल्सो फॉर्मिंग ए कमिटी टू लुक आफ्टर इट। सो वो सब अलग बात है, तो हमें तो अच्छे से पढ़ना है। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, जो भी हो पढ़ाई अच्छे से करो, तो उसके बाद मार्क्स अच्छा बहुत ज़्यादा रहे या थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन ऑटोमेटिकली यू विल गेट ए गुड सीट इन ए गुड कॉलेज। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक सीरीज लेके आए हैं एस एजुकेशन की तरफ से, जिसमें हम लोग पूरा चैप्टर जो है फिजिक्स का 11th से लेके 12th तक चैप्टर वाइज हर कंटेंट को हम लोग टच करेंगे। उसके साथ हम लोग नीट का, स्पेसिफिकली नीट के लिए एंड जेई मेंस के लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेनी क्वेश्चंस इन दैट। सो स्टे ट्यून, नो नीड टू वरी अबाउट इट, इट्स कम्प्लीटली फ्री विच यू आर गोइंग टू गेट। और जो डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे यू कैन कॉन्टैक्ट इन द गिवन नंबर, हम नंबर दे देंगे आपको। ठीक है, ओके। सो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जो आप लोगों का आता है क्लास 11th फिजिक्स का। एक टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन। उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तो उसमें दो हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम ट्राइंगल लॉ, एक हम लोग पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्राइंगल लॉ को अच्छे से समझ लें और उसके मैथमेटिक्स को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि पैरेललोग्राम लॉ भी उसी तरह से है। या फिर अगर आप पैरेललोग्राम लॉ को पढ़ें और उसमें से ट्राइंगल लॉ को निकालें तो भी हो पाएगा। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, लेट अस कंसीडर द ट्राइंगल लॉ। उसके बाद अगर जरूरत पड़ा तो मैं आप लोगों को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑल्सो डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, सो लेट अस राइट, आई विल राइट कंप्लीटली लाइक नोट्स, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट पार्ट। ओके, सो आई विल राइट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थोड़ा ध्यान से सुनना, कहीं पे डाउट हो तो उसको पॉज करके थोड़ा देखना। ठीक है, पहले उसको कैसे लिखते हैं, स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड माने क्वांटिटी, जो कि आप लोगों को मालूम होगा। इफ यू आर लुकिंग एट दिस वीडियो माने आप लोग पहले से ये वीडियो देख चुके होंगे कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है और प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन the resultant is represented both in direction and magnitude by the third side of triangle taken in opposite order. Clear? Okay, so this is what we are going to discuss now. So now observe this particular statement. आपके पास दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वो दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सो अगर मैं एक डायग्राम करूं, लेट अस से आई विल टेक ए ड्राइंग लाइक दिस, लेट दिस इज वन साइड
लेट दिस इज वन साइड, गॉट इट। अगर हम इसका थोड़ा डायरेक्शन देते हैं, क्या बोले मैग्नीट्यूड है, तो लेट अस इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q, इसका दे देते हैं S, ठीक है। तो अगर हम बोले कि P Q का डायरेक्शन है P से Q तक, Q S का डायरेक्शन है Q से S तक, ठीक है, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, माने जो उसका जब आप पी क्यू और क्यू एस को ऐड करेंगे तो उनका जो एडिशन आएगा उसका एक मैग्नीट्यूड है, ऑब्वियसली रहेगा मैग्नीट्यूड, और उसका एक डायरेक्शन भी है, ठीक है। और वो कहाँ रिप्रेजेंट होता है, वो रिप्रेजेंट होता है बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल का थर्ड साइड है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ट्राइंगल के थर्ड साइड में रहेगा, एंड उसका जो ऑर्डर है माने वो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगा एज कंपेयर टू पी क्यू एंड क्यू एस। अगर आप देखेंगे यहाँ पर पी क्यू एंड क्यू एस आर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन माय डायग्राम, ठीक है। तो अगर हम पी और क्यू को ऐड करें, सोचिएगा अगर हम पी एंड क्यू को ऐड करें तो थोड़ा यहाँ पर मैं थोड़ा ले लेता हूँ और एक कलर का, अगर हम पी एंड क्यू को ऐड करें देखेंगे तो वो बोल रहा है कि पी एंड क्यू का जो ऑर्डर है वो इसके ऑर्डर के ऑपोजिट में होगा। तो अगर ये पी क्यू एंड क्यू एस आर इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो पी एस आपका आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दिस इज द स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ले लेंगे ए वेक्टर, इसको ले लेंगे बी वेक्टर, ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, इसको ले लेंगे रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो वो बोल रहा है कि जो आर वेक्टर आप निकाल रहे हैं वो दो वेक्टर्स का एडिशन है। किन किन का एडिशन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब तो हम दोनों वेक्टर को ऐड कर लेंगे। आपको अगर एडिशन करना है तो आप मैग्नीट्यूड को लेके कुछ कर सकते हैं, बट डायरेक्शन के लिए आपको सर्टन मेथड फॉलो करना पड़ता है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सो दिस इज द बेसिक जनरल आइडिया अबाउट द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अगर आपको 3 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में कि स्टेटमेंट लिखिए और रिप्रेजेंट कीजिए पिक्टोरियली कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइंगल लॉ, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। तो काइंडली गो थ्रू दी प्लेलिस्ट ऑफ वेक्टर चैप्टर, यू विल गेट मेनी वीडियोस देयर। ओके, थैंक यू एवरीवन।